हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपसे इम्पोर्टेंट जो भी क्वायरीज है आपकी उसके बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस है, बहुत सारे उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको रिजॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर दे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। सबसे पहली बात, देखो एसएल के एडमिशन कब से शुरू होंगे। ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस जो होता है वो वैसे तो हमारे 6 से 7 मंथ में हो जाता था। ठीक है, लेकिन इस टाइम CUET का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के अकॉर्डिंग बहुत लेट हो चुका है, जो जिस वजह से एसएल को भी लेट करना पड़ रहा है सारा सिस्टम। अब ये जो यूजी कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे जो आपको फर्स्ट लिंक दिख रहा है, ये एसएल के जो भी 2022 में स्टूडेंट अपना एडमिशन लेंगे 22 और 23 के सेक्शन में, उनके नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर जो भी 2022 में एडमिशन लेंगे उनके नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो भी स्टूडेंट है इसे एक बार चेक कर सकते हैं, इनका सिलेबस और सब्जेक्ट सारी चीज़ें। ठीक है ना, अब ये इन्होंने अपना सिलेबस और जो भी कोर्सेस है सबको पब्लिक कर दिया है 2022 एडमिशन के लिए। तो मेरे हिसाब से एंड ऑफ सितंबर तक एडमिशन की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आएगी या फिर एडमिशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे एडमिशन शुरू होंगे आपको एक वीडियो बना देंगे जिस पर आपको आराम से पता चल पाए कि एडमिशन कैसे क्या प्रोसेस होगा सब चीज़ का। दूसरी बात, देखो रिज़ल्ट जो आ चुके हैं यहाँ पे हमारे रिज़ल्ट है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट है जो कि अप्रैल मार्च में हुए थे। और हमारे बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए पॉल साइंस ऑनर, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम का आ चुका है। बीए प्रोग्राम का मैंने बताया था आपको, मेरे हिसाब से 10 तारीख तक इन्हें अपडेट कर देना चाहिए था रिज़ल्ट। ठीक है, लेकिन इन्होंने अभी तक 10 भी आ गई, 8 आपकी 8 तारीख है आज, तो कल 9, अभी 2-3 दिन हैं अभी। ठीक है, पूरे इस हिसाब से आपको अभी वेट करना है 10 तारीख तक। अगर अपडेट हो जाता है रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना, नीचे आते हैं आपके सामने जो भी हमारे पीजी जो स्टूडेंट है, पीजी वाले को भी आपको बता देते हैं। पीजी जो स्टूडेंट हैं अगर आप देख रहे हैं तो उनके भी ये सारे रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो अपना चेक कर लीजिए जाके। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का, जो इनको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और इसका ज़िम्मेदार DU ही है। ठीक है, और कोई नहीं है। इनका बीए बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का ही रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है ना, जो कि आपको बता चुके हैं बहुत पहले ही, है ना। बाकी अदर कोर्सेज़ का जो भी रिज़ल्ट आना था वो मैंने आपको बताया था कि देखो धीरे धीरे करके देते, जैसे बीकॉम का ऑनर्स का 10 दिन बाद दे दिया, फिर 10 दिन बाद बीए प्रोग्राम का दे दिया, इस हिसाब से देते तो कोई नहीं। ठीक है ना, लेकिन बहुत टाइम हो चुका है हुए भी इनको भी, तो मेरे हिसाब से सितंबर एंड तक आप वेट करिए रिजल्ट तक की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। आप फर्स्ट सेमेस्टर का हो या फिर 6 सेमेस्टर का हो, आप सितंबर एंड तक सभी कोर्सेज़ का रिज़ल्ट मेरे हिसाब से पब्लिक कर देना चाहिए इनको। ठीक है ना, वैसे तो सितंबर एंड में बहुत ही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत जल्दी करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बहुत ही लेट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि उनको आगे भी अपना फॉर्म वगैरह कोई सबमिट करना होगा, तो उनको दिक्कत हो रही है बहुत सारी। 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सितंबर एंड और फिर अक्टूबर तक का वेट करें, एंड तक का। ठीक है ना, मेरे हिसाब से अक्टूबर एंड और सितंबर एंड तक ही हिसाब वेट करें, इसके अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन आती है आपको बताया जाएगा। हमने टीचर से बात करी, सितंबर और अक्टूबर ही बताया उन्होंने। ठीक है ना, हमने और फिर कांटेक्ट करा हमने एसओएल को। ठीक है, एसओएल से हमने बात करी कि हमारे 3rd और 5th सेमेस्टर के एडमिशन कब होंगे। उन्होंने बोला मिड सितंबर से शुरू हो जाएंगे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग मिड सितंबर अभी नहीं होंगे शुरू। ठीक है ना, तो आप वेट करो, देखो जब तक सबका रिज़ल्ट आपका क्लियर नहीं हो सकता, अक्टूबर एंड के बाद ही कोई ना कोई ऐसी आपकी एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा जो कि 3rd और 5th सेमेस्टर का होगा, या फिर मेरे हिसाब से जब न्यू एडमिशन शुरू होंगे तभी ये 3rd और 5th सेमेस्टर का भी एडमिशन ले लें। ठीक है ना, तो ये 2 कंडीशन मैंने रखी है। तो अक्टूबर एंड के मतलब जब भी आपका रिज़ल्ट पब्लिक होंगे सबके, तब आपका रिज़ल्ट वो एडमिशन शुरू होगा, या फिर आपका जब न्यू एडमिशन शुरू होंगे, ठीक है, तभी 3rd और 5th सेमेस्टर का एडमिशन शुरू हो सके। ठीक है, तो जैसे ही सारी चीज़ें होगी आपको क्लियर करके बताया जाएगा। ठीक है ना, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि उनका जो रिज़ल्ट है उसको क्या एसओएल से जाना है लेने, ठीक है, या फिर उसको प्रिंट करवा के स्टैंप लगवाना है उस पर कोई सा, या फिर कोई सिग्नेचर वगैरह करवाना है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है ना, आपका एसओएल का जो रिज़ल्ट है जो भी पब्लिक हो रहा है, 1st का हो 6th का हो, ठीक है ना,
तो वो आपका पब्लिकली जो भी डिपार्टमेंट से होता है, डिजिटल जो भी पीडीएफ मिलता है उसमें सारी चीज़ें हुई हुई होती है, ठीक है ना। 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का भी बिल्कुल क्लियर रिजल्ट होगा, वो स्टैम्प वगैरह लेकर होंगे, उसको एक कलर प्रिंट में निकलवा के लेमिनेशन करवा लेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट अपना निकलवा लें, कैसे भी निकलवाना हो, क्योंकि अभी उन्हें 6 सेमेस्टर तक पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी 6th वाले भी ज़्यादा टेंशन ना लें बिल्कुल भी। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जिन जिन का रिजल्ट आया वो उनका ही डाउनलोड होगा, ठीक है ना। और अगर आपको डिग्री चाहिए, एसओएल की डिग्री होती है, एक तो मार्कशीट होती है और डिग्री होती है, तो डिग्री के लिए आपको एसओएल कैंपस जाना होगा, अपना रिजल्ट ले जाना होगा, वहाँ पे फी स्लिप, आई कार्ड ले जाना होगा, और जो भी वो पेमेंट मांगे 500-600 होगी समथिंग, उसको आपको देना होगा, पे करना होगा, तो आपको कुछ टाइम बाद डिग्री भी आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को डिग्री के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। एसओएल की डेट शीट कब आएगी? देखो एसओएल की डेट शीट मेरे हिसाब से देखो अभी रेगुलर और एनसी वेब की आ चुकी है डेट शीट, जिसमें फर्स्ट, थर्ड, ठीक है, और 5th सेमेस्टर का होगा एग्ज़ाम। अब फर्स्ट सेमेस्टर जिसका ईआर आ गया था तो उनका 3rd सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए आपको 3rd सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा, तो 3rd सेमेस्टर के साथ आपको देना होगा, और जिनका 3rd में ईआर आया था उनको 5th में देना पड़ेगा, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर का इन्होंने डेट शीट पब्लिक की है, ठीक है ना। तो अभी डेट शीट एसओएल की पब्लिक नहीं हुई है, एसओएल की सितंबर एंड तक आप वेट करो, शायद पब्लिक हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। पहले तो हम आपको कन्फर्मेशन इन्फॉर्मेशन देते थे कि आपकी सारी चीज़ कन्फर्म होती थी, लेकिन देखो अब एसओएल भी खुद कन्फर्म है, हमें इस इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, ठीक है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो दे देता है, और फिर वहाँ पे बोल देता है कि डीयू ही लेट कर रहा है, और डीयू के वजह से आपको हम ऐसे बता पा रहे हैं। तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही दिक्कत की बात है, ऐसे स्टूडेंट बहुत ही परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी सभी पेंडिंग जो रिजल्ट है देखो सितंबर एंड तक आप वेट करो, शायद पब्लिक होना शुरू हो जाए सितंबर एंड तक सभी पेंडिंग रिजल्ट। न्यू एडमिशन का भी सितंबर एंड तक ही शुरू हो सकता है, ठीक है ना। और देखो फ़ीस वगैरह जो भी होगी आपके न्यू एडमिशन की 4000 और 5 के बीच के मान के चलिए फ़ीस, ठीक है ना, क्योंकि 4 साल के ग्रेजुएशन हो चुकी है, थोड़ी बढ़ भी सकती है फ़ीस। और जो हमारे 3rd और 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे उनकी 3500 से 4000 तक की फ़ीस मान के चलिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट में ईआर आई है उसकी तो वो 3rd में एग्ज़ाम देगा, और जिसकी 3rd में ईआर आई थी, ठीक है, वो 5th में एग्ज़ाम देगा डेट शीट के अकॉर्डिंग। नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम शुरू हुए, नवंबर में 5th सेमेस्टर के 30 तारीख से, और दिसंबर में 3rd सेमेस्टर के 20 तारीख से, ठीक है ना। और जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे यानी कि जिनकी ईआर होगी उनका 1 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हुए। तो आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जो भी हमारे पास क्वायरीज़ आई थी हमने रिजॉल्व करी है। अगर कोई आपकी डाउट हो तो आपको कमेंट करना है और अच्छे से बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट अच्छा वाला कर दीजिए ताकि हमारे मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।